तो समस्तीपुर पॉलिटेक्निक कॉलेज में आपका स्वागत है। मैं माई सेल्फ राहुल निषाद और हम बच्चे सबको पढ़ाते हैं फोर्थ सेम में एडवांस सर्वे। और एडवांस सर्वे में आज एक नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं जिनका नाम है कर्व। तो स्टूडेंट तैयार हो जाइए कर्व को समझने के लिए। देखिए स्टूडेंट, सबसे पहले नंबर बात होता है कि कर्व क्या है। ठीक है, कर्व क्या है जानना बहुत जरूरी है। और सिविल इंजीनियर को कर्व का तो सामना हमेशा करना पड़ता है। ठीक है, चाहे वो रोड बनाए या ट्रेन का रूट रेलवे लाइन बनाए, ठीक है, या फिर ओवरब्रिज बनाए। ठीक है, तो इस हर जगह पर हमें कर्व की जरूरत पड़ती है। कर्व क्या होता है, जैसे देखिए, अगर मान लो अगर मेरे पास एक रोड यहाँ ऐसा है, हमारे पास एक रोड ऐसा है और किसी कारणवश एक रोड और मेरे पास है और वो इस तरह है, और इन दोनों रोड को आपस में हमको मिलाना है। कहीं बना रोड का निर्माण हो रहा था या रेलवे लाइन का निर्माण हो रहा था, उनको बनाते वक्त हमें ये परेशानी आ गई कि हमारे पास दो रूट है। ठीक है, एक इधर से रोड है, एक इधर से रोड है। अब इन दोनों रोड को मिलाना है, तो डायरेक्ट ऐसे थोड़ी ना कैसे खींच देंगे, मिल जाएगा। ठीक है, दो स्टेट लाइन को मिलाने के लिए हमें दो जो स्टेट लाइन हो, या फिर वो रोड हो या रेलवे लाइन हो, ठीक है, या फिर रोड वाला लाइन हो, ठीक है, तो ऐसे कुछ भी अगर दो आपको स्टेट लाइन है, इनको मिलाने के लिए हम लोग जो रोड का निर्माण जब करते हैं, तो ये भी रोड ही है, ये भी रोड है और ये भी रोड है। ठीक, पर इन दोनों रोडों को मिलाने के लिए यहाँ पर इस तरह का रोड का उपयोग करते हैं। ठीक है स्टूडेंट, अच्छा कहाँ में देखने के लिए मिलता है? देखिए, जब आप ट्रेन से सफर करते हैं और जब ट्रेन थोड़ी सी मुड़ती है, अगर आप खिड़की के नजदीक बैठे हुए रहते हैं तो एक बोर्ड दिखाई पड़ेगा। उस बोर्ड पर लिखा होगा कर्व लिखा होगा, और लिखा होगा इतना रेडियस। मतलब वो जो कर्व घुमा है ना, वो उसका इतना रेडियस है। कुछ न कुछ रेडियस होता है। रेडियस मतलब त्रिज्या, रेडियस मतलब त्रिज्या। जैसे इसे हमने घुमा तो दिया, ऐसे ऐसे घुमा तो दिया, ठीक है, ऐसे इसको तो घुमा तो दिया हमने, और ये रियल में किसी एक सर्किल का, एक पूरे सर्किल का एक पार्ट है ये। सपोज सर्किल का केंद्र यहाँ, इस सर्किल का केंद्र यहाँ है और ये इसकी रेडियस है। ये सब बेसिकली यहाँ से भी ये आर ही होगा और यहाँ से भी क्या होगा, आर ही होगा। पर पूरा का हम सर्किल नहीं बनाते, हम सिर्फ उसका हिस्सा को बनाते हैं जिससे ये रोड से ये रोड आपस में क्या करता है, मैच कर जाता है। उस बोर्ड पे लिखा हुआ रहेगा कि इतना रेडियस इसका है। ठीक है, अच्छा दूसरी नंबर बात, चलिए लिखा हुआ रहता है। दूसरी नंबर बात कि ये जो रेडियस जो होता है, ये रेडियस फाइनाइट होता है, इनफाइनाइट नहीं होता है। फाइनाइट मतलब जैसे 10 मीटर, 20 मीटर, 50 मीटर, 100 मीटर, 200 मीटर, कुछ इस तरह का आपको दिखेंगे। बड़े से अगर होंगे तो वहां पर अगर अलग ढंग का होगा तो कुछ ज्यादा भी दिखेगा, पर ये सब फाइनाइट टर्म। तो बेसिकली कर्व होता है क्या है? तो कर्व क्या होता है कि कर्व जो होता है एक ऐसा कर्व जो होता है एक ऐसा चीज होता है जिसमें हमारे पास फाइनाइट जो हमारा होता है ना, फाइनाइट रेडियस का एक क्या होता है, एक सर्किल होता है। जिस सर्किल का एक कोई पार्ट होता है, पूरा सर्किल नहीं होता बल्कि उस सर्किल का एक पार्ट होता है, जिस पार्ट की हेल्प से हम लोग क्या करते हैं कि रोड को, एक रोड से दूसरे रोड को, स्टेट लाइन वाले रोड को हम आपस में क्या करते हैं, मिला देते हैं। इसका काम क्या होता है, मेनली कर्व का क्या काम होगा भाई, इसको जब हम मिलाएंगे तो जो मेरा गाड़ी पहले इधर की तरफ जो भी कोई व्हीकल इसके ऊपर जो चल रहा था, ठीक है, जो इसके ऊपर कोई व्हीकल इस तरह चल रहा था, ठीक है, ये कोई अगर व्हीकल है वो अगर इस तरह चल रहा है, ठीक है, तो इनकी डायरेक्शन अभी इधर है, इनकी डायरेक्शन अभी इधर है। पर अगर ये रोड, अगर ये गाड़ी यहाँ, अगर ये जो भी व्हीकल है, अगर ये व्हीकल कुछ देर के बाद अगर यहाँ आ जाए, देन डायरेक्शन ऑफ व्हीकल विल चेंज, अब इधर हो जाएगा।
अगर ये वैक्यूम कुछ देर बाद यहाँ आ जाए, अब बनाने के लिए साथ कोई फोटो बनाते हैं, इसको फोटो को देख के ऐसा नहीं समझ लेना है कि भाई ये उलट रहा है, ठीक है, ऐसे नहीं समझ। हमने फिगर को बनाया है, इस तरह बनाया है, तो इसका मेन वर्क क्या होता है? तो मेन वर्क होता है डायरेक्शन को चेंज करना। डायरेक्शन क्या करना? चेंज करना। वो भी अच्छे पैटर्न पर चेंज करना, ऐसे नहीं का चेंज कर देना जिससे कि व्हीकल्स का ही एक्सीडेंट हो जाए, नहीं। डायरेक्शन को हम लोग क्या करते हैं? चेंज करते हैं। बात समझ में आ गया? तो आपको समझ में आएगा कि कर्व जो होता है ना, वो वास्तव में क्या करते हैं? दो स्ट्रेट लाइन को हम लोग आपस में मिलाते हैं, ठीक है। मिलाने का एक कला है, मिलाने का एक व्यवस्था है, एक जुगाड़ है, जिसको हम लोग कर्व कहते हैं। इसके थ्रू क्या करते हैं कि हम लोग एक जो कोई व्हीकल्स की जो डायरेक्शन होता है उससे हम लोग क्या कर देते हैं? चेंज कर देते हैं। और ये ऐसे कर्व होते हैं, ये ऐसे वक्र होते हैं जिसकी जो रेडियस होता है वो हमें फाइनाइट होता है। बात समझ में आ गया आपको? तो अब इसका हम लोग डिफिनेशन लिखेंगे। आई होप कि आप लोग भी मेरे साथ लिखेंगे, ठीक है। लिखिए मेरे साथ। देखिए, पढ़ाने के बहुत सारे तरीके हैं। स्लाइड बना के भी हमने कुछ दिन पहले एक चैप्टर का भेजा था, दूसरा चैप्टर का भी स्लाइड रेडी है, ठीक है। पीडीएफ भी रेडी है। लेकिन सबसे अच्छा ये है कि जितना पढ़ें ठीक से पढ़ें। तो हम इसी तरह पढ़ाने की कोशिश करेंगे आप लोगों को, ठीक है। और आप लोगों को भी मेरे साथ पढ़ना पड़ेगा वैसे। चलिए, तो हम क्या करते हैं? इसका डिफिनेशन लिखते हैं। और डिफिनेशन लिखने के लिए जगह मेरे पास उधर बचा हुआ, इधर तो है नहीं, तो चलिए लिखते हैं। क्या लिखिए? लिखिए, क्या लिखना है? लिखते हैं इसमें। कर्व आर डिफाइंड एज अर्थ। कट गया क्या? नहीं कट, चलो। एज अर्थ with some finite radius, with some finite radius provide between intersecting intersecting state lines to gradually, समझा भी देंगे आपको, थोड़ा लिख देते हैं डिफिनेशन। to gradually negotiate the change of डायरेक्शन। आई होप कि आपको दिख रहा होगा जरूर इतना, ठीक है। और आपको स्पष्ट दिख भी रहा होगा, शायद लिख सकते हैं। थोड़ा इंक की कमी है तो इंक डाल देते हैं और फिर आपको समझाते हैं। पहले लिख लीजिए। आज चालू किए तो इसका मतलब ये नहीं कि कल के डेट में फिर हम बंद कर लेंगे, नहीं। ऐसे ही क्लास चलेगा आपसे सब दिन, पूरा एडवांस सर्वे जब तक खत्म नहीं होगा तब तक। अच्छा, पहले हमको इस चैप्टर में चैप्टर पढ़ाने दीजिए, तब दूसरा पेपर भी उठाएंगे आप लोगों का, ठीक है। आप लोगों को जो पेपर नहीं हो रहा होगा, जो खराब होगा, वो पेपर हमको बोलिएगा, जो बिल्कुल समझ में नहीं आता हो। लेकिन पहले हम अपना पेपर पढ़ा लेते हैं। कब तो अपना पेपर में 2-3 चैप्टर भी पढ़ा लेंगे, तब ना जाके बोलने में भी बनेगा कि हाँ आप पढ़ा सकते हैं। तो बोलोगे कि खाली बोलवे करते, होता तो कुछ नहीं। क्या है? कर्व आर डिफाइंड एज अर्क। अर्क मतलब क्या होता है? जो वृत्त का नहीं, छोटा वो जिसको चाप कहते हैं, नहीं? चाप हो गया, ठीक है। तो कर्व आर डिफाइंड एज अर्क। कर्व को हम लोग किसके रूप में डिफाइन करते हैं? अर्क रूप में डिफाइन करते हैं। विथ सम फाइनाइट रेडियस। विथ सम फाइनाइट का मतलब क्या हुआ? कुछ जो फाइनाइट मतलब जो हमें पता है, मतलब हम लोग जान सकते हैं या माप सकते हैं जिसका, ठीक है, उतना रेडियस में रहता है, ठीक है।
प्रोवाइडेड बिटवीन द इंटरसेक्टिंग स्ट्रेट लाइन, और ये कहाँ पे दिया जाता है, जहां पर दो स्ट्रेट लाइन यानी दो सीधे रोड आकर टकरा जाते हैं, कट जाते हैं। देखो ये क्या था, ये रोड आगे बढ़ता और ये रोड आगे बढ़ता, तो दोनों कट जाता, और जब कटान बिंदु हो जाता तो वहां से हमको जो जो मेरा गाड़ी है, जो मेरा सफर है, उसको पूरा करना मेरी बस की बात होता नहीं है। बात समझ में आया आपको? तो उस जगह कैसे कोई जो है वो जो व्हीकल्स होगा कैसे वो टर्न लेगा, तो ऐसा नहीं हो सकता, उनकी डायरेक्शन चेंज नहीं हो सकती है, ठीक है। तो इसीलिए हम लोग क्या किए कि जो कर्व को उपयोग किए, ठीक है। कर्व आर डिफाइंड एज क्या, कर्व आर डिफाइंड एज अर्क विथ सम फाइनाइट रेडियस, तो क्या है कुछ फाइनाइट रेडियस से बने होते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या, प्रोवाइडेड बिटवीन इंटरसेक्टिंग, प्रोवाइडेड मतलब क्या दिया जाता है, ठीक है। प्रोवाइडेड, उसके बाद क्या आपको प्रोवाइडेड बिटवीन इंटरसेक्टिंग स्ट्रेट लाइन टू ग्रेजुअली नेगोशिएट द चेंज ऑफ डायरेक्शन, द चेंज ऑफ क्या, डायरेक्शन। बात समझ में आपको आया? कर्व क्या है, कर्व क्या है, कर्व एक आर्क है होता है, ठीक है, जिसकी त्रिज्या क्या फाइनाइट होती है। और ये जो होता है ना, जब दो जो स्ट्रेट लाइन होते हैं, जो स्ट्रेट लाइन वाले रोड होते हैं, जो इंटरसेक्ट जहां कर जाता है, उस इंटरसेक्ट पॉइंट को हटाने के लिए या उस जगह पर जो मेरा व्हीकल होता है उसको डायरेक्शन को अच्छे से चेंज करने के लिए, ठीक है, अच्छे पैटर्न से चेंज करने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि वहां पर एक कर्व डालते हैं, ठीक है। बात समझ में आ गई? और इसका मुख्य उद्देश्य क्या होता है, चेंज द डायरेक्शन ऑफ द व्हीकल, जो व्हीकल चलेगी उनकी डायरेक्शन क्या कर देना चाहिए, अच्छे से चेंज कर देना चाहिए, कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, इधर नहीं उधर से कम स्लो आए, इधर आए तो इसका रनिंग बढ़ जाए, बस एक्सीडेंट हो जाए, ऐसा एक अच्छे पैटर्न में उनको चेंज कर दिया, ठीक है। तो आपको समझ में आ गई, आगे लिखेंगे, पैराग्राफ चेंज करके लिखिएगा, चलिए है जगह तो हम लिखेंगे, आप लोग भी उतना ही में लिखने की कोशिश करेंगे। द चेंज इन डायरेक्शन, the change in direction of the change in direction of a straight line may be in horizontal plane or in vertical plane, resulting into a provision of horizontal and vertical curves respectively. मतलब क्या, मतलब क्या, तो द चेंज इन डायरेक्शन ऑफ स्ट्रेट लाइन मे बी इन हॉरिजॉन्टल और मे बी इन वर्टिकल, नहीं होगा। अच्छा, सिर्फ क्या हम कर्व का उपयोग रोड पर ही सिर्फ करेंगे, रोड मतलब प्लेन पे ही करेंगे, क्या ऐसे करके नहीं करते? अब आप गौर से, अब हम आपको बतलाते हैं। जैसे हमारे पास एक ये सड़क है और बीच से पटरियां गुजरी हुई है ट्रेन, जैसा देखते हैं हम लोग, ठीक है। अब है कि और हमें यहाँ पर जरूरत था कि नहीं हम दोनों काम करें एक साथ, तो क्या करेंगे, तो क्या करेंगे, तो करेंगे यही ना कि यहाँ से क्या करेंगे, यहाँ भी कर्व बनेगा, और वो कर्व कुछ इस तरह से, इतना कर्व, आई बात समझ में?
जिसको हम लोग कहते हैं ओवरब्रिज। अगर ये प्लेन की बात करें, अगर हम इसको प्लेन की बात करें, तो एक तो मेरा ऐसे सड़क पर ये चीज कहानी चेंज होती है, ऐसे करके ऐसे होती है, और एक होता है सड़क पर ही तो चलते हैं पर ये ऐसे करके ऐसे होता है। तो ये वाले कहानी क्या हुआ वर्टिकल, ये वाला कहानी क्या हुआ हॉरिजॉन्टल। तो जो कर्व का उपयोग करते हैं हम हॉरिजॉन्टल में भी करते हैं और कहाँ करते हैं वर्टिकल में भी करते हैं। द चेंज इन डायरेक्शन ऑफ स्ट्रेट लाइन, जो स्ट्रेट लाइन होता है जो जिसकी डायरेक्शन चेंज करते हैं, मे बी इन हॉरिजॉन्टल और मे बी इन क्या वर्टिकल। ये वाला केस हॉरिजॉन्टल का था, ये वाला केस क्या था, जो ओवरब्रिज या फ्लाईओवर होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं वर्टिकल केस कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, अब जब मेरा हॉरिजॉन्टल केस होगा तो हॉरिजॉन्टल कर्व प्रोवाइड करेंगे, जब मेरा वर्टिकल केस होगा तो वर्टिकल कर्व प्रोवाइड करेंगे, और उनके हेल्प से हम लोग क्या करेंगे, उनकी डायरेक्शन को हम क्या कर देंगे, चेंज कर देंगे। तो बात समझ में आ गया कि कर्व होता क्या है और कर्व का रियल फंक्शन क्या होता है, द चेंज ऑफ द डायरेक्शन मे बी इन हॉरिजॉन्टल और मे बी इन क्या वर्टिकल। आई होप कि आपको ये बात समझ में आ गया होगा और आप लोग लिख भी लिए होंगे। आगे चलते हैं, अगले टर्म पर चलते हैं। अब देखिए क्या है, इसे मिटा देते हैं। अच्छा, आप फिगर वगैरह भी बना सकते हैं, ठीक है, फिगर भी, हम ये बात कहना भूल गए, आपको फिगर भी बना लीजिएगा, ठीक है। ये कहानी है किसकी, हॉरिजॉन्टल कर्व की, और ये कहानी किसकी है, वर्टिकल कर्व। हाँ, 1 मिनट का टाइम देते हैं आप लोग को। चलिए आगे बढ़ते हैं, मिटाते हैं।
चलिए आगे लिखना शुरू करते हैं। कर्व की हमें जरूरत क्यों पड़ती है? ठीक, नीड ऑफ कर्व कह सकते हैं, नेसेसिटी ऑफ कर्व कह सकते हैं। ठीक, तो देखिए क्यों होती है। अच्छा, क्यों होती है? देखिए क्या होता है ना कि जो हमारा रोड होता है या फिर जो हमारा ट्रैक होता है, रेल का जो होता है, ठीक है, ये सब क्या है कि सीधी रेखा में चलने की कोशिश करते हैं। पर मान लीजिए कि हम जो स्ट्रेट लाइन में चल रहे हैं, उस स्ट्रेट लाइन में कोई ऑब्स्टेकल आ जाए, कोई ऑब्जेक्ट आ जाए, ऐसा ऑब्जेक्ट आ जाए कि जिसको रिमूव करने से बेटर है कि हम अपनी डायरेक्शन को चेंज करें। जैसे मान लीजिए कोई माउंटेनियन एरिया में अगर हम बना रहे हैं तो पहाड़ आ जाएंगे बीच में, ठीक, कोई रिवर आ जाएंगे बीच में। नहीं, मंदिर मंदिर तो इम्पोर्टेंट है। ये जो चीज होती है, बड़ा सार्वजनिक वाला चीज जो होता है, उस पर रूल है कि उसको आप हटा नहीं सकते। अगर हटा भी सकते हो तो सहमति होनी चाहिए। ठीक, तो आप साइड कर सकते हो, लेकिन उसका जो जिम्मेवारी होता है, जो रोड बनाता है, उसके काम होता है पूरा कंप्लीट करना। ऐसे एक दो जगह हम लोग देखे हैं पीछे, ठीक है, हमारे घर के बगल में एक अच्छा खासा रोड बन रहा है अभी, ठीक है, उस रोड पे एक पुल भी बन रहा है। ये पुल बनना स्टार्ट हुआ था, हम लोग सोचे थे कि बच्चे सबको ना विजिट के लिए वहीं भेजेंगे, लेकिन लॉकडाउन लग के सब खत्म हो गया कहानी। तो वो वाला जो कंडीशन होता है, तो अगर ऐसा कोई चीज अगर आ जाता है तो हम चाहते हैं कि इससे बेटर है कि हम अपने जो है वो जो मेरा रूट है उसका डायरेक्शन चेंज कर, ठीक है। या फिर कोई ऐसे एरिया में बना रहे हैं जहां पर हम देख रहे हैं कि मान लो गड्ढा ही गड्ढा है, आधा दूर तक रोड तो ठीक है, बाद बाकी जो है वो काफी जो है वो कटिंग वाला एरिया है, बहुत वहाँ एक्स्ट्रा वर्क बहुत करेंगे तो कॉस्ट बहुत ज्यादा पड़ जाएगा। तो हम वो ना करके हम थोड़ा सा डायरेक्शन अगर चेंज कर ले तो मेरा इकोनॉमिकल अगर हम बच सकते हैं, मेरा पैसे कम खर्च हो, तो हम ऐसा काम कर सकते हैं। ठीक है, ये सब चीजें हमें देखकर, या ये देखे कि कोई लॉन्ग रूट बना रहे हैं, ठीक है, तो क्या है कि उसमें ज्यादा डिस्टेंस कवर होता है, लोगों को जाने में भी भारी परेशानी है, उधर कम्युनिकेशन भी देने से कोई फायदा नहीं है। इसको शॉर्टेस्ट कर दिया जाए, कर्व से अगर तुरंत मोड़ दिया जाए तो तुरंत ही हम लोग एक जगह दूसरी जगह पहुंच सकते हैं। ठीक है, तो ये बहुत सारे ऐसे रीजन होते हैं जिस रीजन के थ्रू हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि हमें कर्व की जरूरत पड़ेगी या पड़ती है। ठीक है, और जिसके कारण ही हम कर्व प्रोवाइड करते हैं। बस वाले रूट में देखोगे आपको कर्व थोड़ा सीधा बहुत चलेगा, मतलब कर्व अक्सर ज्यादा मिलेगा। पर ट्रेन वाले रूट में देखोगे ज्यादा कर्व नहीं मिलेगा, लेकिन ट्रेन वाले रूट में भी कर्व रहते हैं, जबकि उतना स्ट्रेट लाइन चलता है तो फिर भी कर्व रहता है। ठीक, ये सब इन्हीं सब वजहों से कारण होती है। उन वजहों को हम लोग जानना शुरू करते हैं, लिखना शुरू करते हैं। आप मेरे साथ लिखिए, फिर हम आपको समझाते हैं। ठीक, चलिए। स्ट्रेट, स्ट्रेट होता है, स्ट्रेट रूट ऑफ रोड और ट्रैक, और ट्रैक always desirable since it provides economy in construction. Transportation and maintenance
but when there when there is change in but when there is change in alignment or gradient of road or track, then it becomes a need to provide curves under flowing circumstance. नंबर वन समझा रहे हैं आपको, पर एक बार लिखते चलिए। excessive cutting and filling excessive cutting and filling can be prevented by providing the change in alignment by curves। सेकेंड लिखते पर अभी जगह नहीं है, पहले आपको समझाना होगा हमको, ठीक है। आप लोग भी लिख रहे होंगे मेरे साथ, देखिए पढ़ने के लिए करते हैं, ठीक है। जब पढ़ाना शुरू किए तो 8 स्टूडेंट, जब पढ़ाना शुरू करके आगे बढ़े तो 6 स्टूडेंट। चलो जानकारी जैसे देगा वैसे अपने जो देंगे बस में। हाँ चलिए कोई बात नहीं, पढ़े ना, खुद पढ़ेगा। अपने चैप्टर से इतना लाजवाब है, आपको सिविल में इस चैप्टर से क्वेश्चन हर एक जिस एग्जाम को देकर आपको नौकरी लगेगी ना, उस एग्जाम में भी यहाँ चैप्टर से क्वेश्चन आएगा, ठीक। और वो क्वेश्चन हम आपको करा देंगे, ठीक है। बस आप हमको अगले 10 दिन का इंतजार कीजिए, उस 10 दिन में जो क्वेश्चन होगा ना, वो क्वेश्चन आपको उस एग्जाम में भी मिलेगा जिस एग्जाम के थ्रू आपको जॉब लगेगी। अगर एग्जाम देकर जॉब लगती है तो सब रखें। जो आप बच्चे धीरे धीरे समझ रहे थे कि नहीं ठीक से हो रहा है, नहीं बन कर रहा है, हो जाएगा। स्टेट रूट ऑफ रोड और ट्रैक ऑलवेज डिजायरेबल, ठीक है। जब आपको रूट अगर आपको स्टेट होता है या फिर जो आपको ट्रैक होता है, जो रेलवे ट्रैक हो या फिर क्या कहते हैं, अगर सड़क वाला जो अगर कोई रूट है, अगर वो काफी सीधा हो तो हम लोग बड़ा मस्ती से गाड़ी चलाते हुए चलते, कोई दिक्कत नहीं होता, ठीक है। सिंस इट इज प्रोवाइडेड इकोनॉमी इन कंस्ट्रक्शन
और ये मेरा क्या होता है, इकोनॉमी होता है, कंस्ट्रक्शन के व्यू से भी होता है, क्योंकि हम अगर जाना स्ट्रेट लाइन में ही है जरूरत है, जैसे मान लीजिए कोई 2 सिटी ऐसे हैं जो बिल्कुल एक दूसरे के स्ट्रेट लाइन में ही है, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, अगर स्ट्रेट लाइन में है तो हम तो चाहेंगे कि रोड स्ट्रेट लाइन में ही बने, क्योंकि हम ज़्यादा अगर कर्व देते हैं, रोड को ज़्यादा टर्न देते हैं तो लेंथ ऑफ रोड बढ़ेगी, तो मेरा इकोनॉमिकल डायरेक्ट उसका असर पड़ेगा, क्योंकि आप सोच सकते हो कि कोई इंसान पूरे लाइफ भर कमा कर अपना घर नहीं बना सकता है, जबकि गवर्नमेंट कितना बड़ा रोड का कंस्ट्रक्शन करता है, बड़ा कमाल की बात है। तो हम लोग को उनको देखभाल भी करनी चाहिए, और हम लोग पढ़े लिखे आदमी हैं, तो हम लोग जितना हद तक हो सके अच्छे से रहें, ठीक है। अच्छा, इसके बाद क्या होता है, ट्रांसपोर्टेशन एंड मेंटेनेंस, ठीक है। तो सिंस इट प्रोवाइड इकोनॉमी इन कंस्ट्रक्शन, तो अगर आपको स्ट्रेट लाइन रोड होगा, ठीक है, या ट्रैक होगा, तो बड़ा आराम से चलेंगे, ठीक है। ये आपको कंस्ट्रक्शन में भी फायदेमंद होते हैं, ठीक है। ट्रांसपोर्टेशन भी बड़ा अच्छा सा होता है, और इनका मेंटेनेंस भी बड़ा अच्छे से होते हैं, क्योंकि आपको कहीं दिक्कत देता ज़्यादा नहीं है। बट व्हेन बी देयर इज चेंज इन अलाइनमेंट और ग्रेडियंट ऑफ रोड और ट्रैक, लेकिन अगर हमारे पास एक ऐसी कंडीशन आ जाए जब हमको इनकी ट्रैक के अलाइनमेंट, जो मतलब जो अलाइनमेंट मतलब सीधा सी समझिए जो चलने वाले रास्ते की हो गई, ठीक है, और ग्रेडियंट मतलब, वैसे तो ग्रेडियंट का मतलब आपको चेंज इन डायरेक्शन, स्लोप कहते हैं इसको, ठीक है। तो अगर ऐसा कोई चीज आ गया रोड और ट्रैक में, तो हम क्या कहेंगे, देन इट बिकम्स नीड टू प्रोवाइड द कर्व अंडर द फॉलोइंग सर्कमस्टेंस। मतलब अगर ऐसा चीज आ गया कि नहीं, अब ना हमको ना मतलब इनका डायरेक्शन चेंज करनी है रोड को, ठीक है, या फिर ट्रैक का डायरेक्शन चेंज करना है, ग्रेडियंट चेंज करनी है, ठीक है, उनका जो मतलब वर्टिकल वाला जो होता है ना, वर्टिकल वाला जैसे कि ओवर ब्रिज होता है, फ्लाई ओवर होता है, ठीक है, तो ऐसे करके जो चीज होते हैं, ये जो चीज होती है, अब हमको ये देना पड़ जाएगा। तो अगर ऐसा चीज दे देंगे, तो मतलब अब ऐसा चीज दे देने से क्या होगा कि अगर ऐसा चीज नहीं देंगे तो हमको इसके बदले में लंबाई बढ़ानी पड़ेगी रोड की, जो कि हमारे लिए बहुत ही गलत होगा, ठीक है, बहुत बेसी खर्च हो जाएंगे एक्स्ट्रा। तो हम चाहेंगे कि नहीं, ऐसा ना हो चाहे, देन इट बिकम्स नीड टू प्रोवाइड द कर्व अंडर द फ्लोइंग सर्कमस्टेंस। मतलब अगर ऐसा कंडीशन आ जाता है तो हमें एक कर्व को प्रोवाइड करना पड़ता है, जो किस कंडीशन के अंतर्गत होगा, जो निम्न कंडीशन के अंतर्गत होगा। पहला नंबर कि क्या रोड में कैसा होना चाहिए, हो सकता है कि एक्सेसिव कटिंग एंड फिलिंग कैन बी प्रिवेंटेड। आप जानते हो कोई रोड बना रहे हो, कोई कंस्ट्रक्शन कर रहे हो, ठीक है, रोड का या फिर रेलवे ट्रैक का, लेकिन आपको एक ऐसा बनाते बनाते आप ऐसे जगह पे पहुंच गए जहां पर खूब कटिंग हो रहा है या खूब फिलिंग हो रहा है, ठीक है, यानी वहां पर मिट्टियों का कटाव ज्यादा करना पड़ रहा है या भरना पड़ता है काफी ज्यादा, ठीक है, कैन बी प्रिवेंटेड, मतलब हमें रोक देना चाहिए या रोक सकना चाहिए, ठीक है, बाय प्रोवाइडिंग द चेंज इन अलाइनमेंट बाय द कर्व। यानी कि अगर अगर ऐसा जब किसी रोड में अगर ऐसा कंडीशन आ जाए, उसमें कटिंग या फिलिंग करने की नौबत बहुत ज्यादा आ जाए, तो हम लोग क्या करते हैं, इस कंडीशन पर हम लोग कर्व को प्रोवाइड करके, और हम क्या करते हैं, हमारे जो ज्यादा खर्च हो रही थी उनको क्या करते हैं, रोक लेते हैं, ठीक है। मतलब अगर आपको ज्यादा कटिंग और फिलिंग वाला कंडीशन आएगा, तो आप इस कटिंग और फिलिंग को क्या करेंगे, कैन बी प्रिवेंटेड बाय द प्रोवाइडिंग द चेंज इन द अलाइनमेंट ऑफ द कर्व बाय द कर्व, ठीक है। कर्व का उपयोग करते हैं और इनकी क्या करते हैं, अलाइनमेंट को ही चेंज कर लेते हैं हम लोग अच्छे से। ये कंडीशन होगा कि भाई अगर ज्यादा कटिंग करोगे या ज्यादा फिलिंग करोगे तो आपके पैसे ज्यादा खर्च होंगे, जब पैसे ज्यादा खर्च होंगे तो हमारे लिए बिल्कुल सही बात नहीं है, ठीक है। तो हम ऐसे कंडीशन में क्या करते हैं, हम ऐसे कंडीशन में चाहते हैं कि हम क्या करें, कर्व को डाल दें, कर्व से हम अपना रूट का डायरेक्शन वगैरह भी चेंज कर लेंगे, और साथ साथ हमें इतने खर्च से भी बच जाएंगे, ठीक है। ये कंडीशन नंबर 1, कंडीशन नंबर 2 लिखते हैं। चलिए, सेकेंड नंबर, दी ऑब्स्ट्रकल या फिर दी ऑब्स्ट्रक्शन, मतलब जो कठिनाइयां होती है, जैसे रोड पे जैसे पत्थर उत्थर बाहर आ जाए, ठीक है, which come in the way of in the way of state alignment can be
made easier by providing by pass with the help of थर्ड पॉइंट समझा रहे हैं आप, लिखते चलिए। In the state root, gradient are made more comfortable समझा रहे हैं आप, लिखते चले। More comfortable and easy providing diversion with help of curve. In the state root, costly land in the state root, costly comes in land comes in the way then it can avoid avoided by providing the cloth। देखिए इसमें होता क्या है, अभी तक में हम लोग क्या सीखे कि कर्व क्या होता है और कर्व की जरूरत क्यों पड़ती है।
कर्व क्या होता है, कर्व की जरूरत क्यों पड़ती है, ठीक है। तो इनमें एक कारण हमने आपको पहला समझाया था कि अगर आपको ज्यादा कटिंग या फिलिंग वाला कंडीशन आ जाए तो आप क्या कर दो, वहां से ट्रैक फटाक से क्या करो, चेंज करो, एक कर्व का यूज करो और अपने पैसे कंस्ट्रक्शन जो मैक्सिमम पैसे के जो इन्वेस्ट करे तो उससे हम बचा सकते हैं, ठीक है, उससे हम हटा सकते हैं, ठीक है। ये एक मेरा पहला होगा। दूसरा, अगर हम मान लो कि कोई रोड बना रहे हैं और द ऑब्स्ट्रक्शन विच कम इन द वे ऑफ द स्टेट अलाइनमेंट, मतलब कोई सीधी रोड है और रोड बनाते हुए जा रहे थे और अचानक बीच में कोई एक पहाड़ आ गया। अब क्या है कि अब हमें इस पहाड़ को पहले के अगर समय में देखेंगे तो क्या कर रहे थे कि हम उसके अंदर से टनल नहीं बनाते थे, या मान लो वो टनल बनाने लायक है ही नहीं, ठीक है, तो हम वहाँ टनल प्रोवाइड नहीं करके क्या करते कि अगर हम चाहते हैं कि यहाँ पर आसानी से काम करना, ठीक है, तो देन हम क्या करेंगे, द स्टेट अलाइनमेंट कैन बी मेड इजियर, आसान बनाया जा सकता है बाय बाय पास विद द हेल्प ऑफ द कर्व। उस जगह पर हम क्या करते हैं, अगर हम चाहें कि इस जगह पर अच्छे से रोड को बना लें, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इसके लिए हमें क्या करनी पड़ेगी, कर्व का उपयोग करना पड़ेगा, ठीक है, यानी वक्र का उपयोग करना पड़ेगा। इन द स्ट्रेट रूट ग्रेडियंट आर मेड मोर कंफर्टेबल एंड इजी प्रोवाइडिंग डाइवर्सन विद द हेल्प ऑफ द कर्व। अब स्ट्रेट रूट है, ठीक है, अब वो बहुत अच्छे कंफर्टेबल भी हैं, प्रोवाइड बड़ा अच्छे से चलते हैं, पर अगर वहाँ कोई डाइवर्सन अगर आ जाता है तो आप देखते हो डाइवर्सन के लिए आपको हॉरिजॉन्टल जो वर्टिकल कर्व होता है वो प्रोवाइड कर देते हैं, ठीक है। जैसे कि आपको हाईवे वाला, हाईवे बोलते हैं, जैसे आपको मान लीजिए कि ओवर ब्रिज या फ्लाईओवर जो होता है, इस तरह के केस हो गए। फोर्थ नंबर में आ गया आपको, इन द स्टेट रूट कॉस्टली लैंड कम इन द वे। अब मान लो कि कोई हम सीधा रोड बनाना अभी शुरू किए कि हमें इस डिस्ट्रिक्ट से उस डिस्ट्रिक्ट तक को जोड़ना है, पर इस तरह सीधे सीधे जोड़नी है, हमने मैप पे निकाला, जोड़ दिया, यहाँ से यहाँ तक ऐसे चलेंगे, रोड बना देंगे, ठीक है। लेकिन क्या, जब ग्राउंड पे गए, ऑन द ग्राउंड रिपोर्ट देखते हैं, तब देखते पता चलता है कि अरे इसमें तो बहुत सारा सिटी पड़ रहा है, टाउन पड़ रहा है इस रोड में। तो अब सिटी वाले जो रोड होंगे, जो जमीन होंगे, उस जमीन पे होके हमें रोड बनाना बड़ा मुश्किल है, ठीक है, क्योंकि वो बहुत ज्यादा कॉस्टली हो जाता है। लोगों से जमीन आप छीन नहीं सकते उनको, जो अगर आप खरीदते हैं, सरकार गवर्नमेंट खरीदेगी तो फिर उनको तो पैसे भी तो पेड करेंगे ना। तो गवर्नमेंट क्या करेगा, इस कंडीशन पर कहेगा नहीं, एक काम करो, बाईपास जैसा हेल्प काम करो, तुम क्या करो, साइड साइड से रोड बनाते हुए क्या करो, निकल जाते। इसके लिए भी क्या करेंगे, इस कंडीशन पर हम लोग कर्व को प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। तो अभी आपने समझा कि कर्व क्या होता है, फंक्शन ऑफ कर्व क्या होता है, ठीक है, और आपको नेसेसिटी ऑफ कर्व क्या होता है, ठीक है। थोड़ा थोड़ा फंक्शन आपको समझाए भी है, थोड़ा थोड़ा फंक्शन आगे हम लिखेंगे भी, ठीक है, आगे और समझाएंगे। तो अगला वाला जो टर्म होगा वो होगा फंक्शन ऑफ कर्व ऑन द रोड एंड ट्रैक अलाइनमेंट, ठीक है। फंक्शन क्या होगा, फंक्शन ऑफ कर्व ऑन द रोड एंड ट्रैक अलाइनमेंट, नेक्स्ट टॉपिक हम लोग लिखेंगे। आई होप कि आप लोग ने ये चारों चीज, जो तीनों चीज अभी आपको हमने लिखा है, ठीक है, नेसेसिटी के अंदर में, कि नेसेसरी के अंदर में क्यों नीड होती है, कर्व की जरूरत क्यों पड़ती है, शायद आप लोग लिख लिए होंगे, हम आगे बढ़ेंगे, ठीक। यहाँ तक हम कोई दिक्कत भी है, लग रहा होगा कि थ्योरी वाला चैप्टर है ना, थोड़ा सा थ्योरी होगा। कर्व हम लोग पढ़ना शुरू करेंगे, जब सिंपल कर्व पढ़ना शुरू करेंगे तो न्यूमेरिकल आएगा, बड़ा अच्छा अच्छा कॉन्सेप्ट भी आएगा, वहां से क्वेश्चन ना एकदम जो बोलेंगे क्लास हम लोग प्रूव करेंगे, कह देंगे ये VBI है, वो एकदम लिखल है, वो अबे करेगा आज तो कल। और आपके एग्जाम वगैरह में तो ये सब डिफिनीशन या अगले वाला जो टॉपिक पढ़ाएंगे वो पूछा जाएगा। हमने उसकी बात किया जो आपको कंपटीशन में जवाब देगा, उस जगह की बात किया था, ठीक है। चलिए आगे हम लोग लिखते हैं। तो अभी तक हम लोगों ने क्या पढ़ा कि कर्व क्या होता है, कर्व की नीड मतलब जरूरत क्यों, क्यों किस कंडीशन के अंतर्गत होती है, ठीक है। और अब हम लोग पढ़ने वाले हैं कि कर्व का फंक्शन क्या होगा, देन हम लोग पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ कर्व, ठीक है। तो चलिए इसको आज टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं। मजा आ रहा है आप लोग को पढ़ने में, पढ़ने में समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है ना, आएगा, आगे बहुत समझ में आएगा आपको। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए इसके अंतर्गत हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, देखिए।
Following are the various types of functions of the road curves which takes place in the alignment of road or railway track. Number one, gradual change in direction or orientation segment can be made by providing the curve. समझाते हैं, आप लोग लिखते चले मेरे साथ ताकि बाद में सिर्फ समझाने के लिए हमें समय बचे तो हम आपको समझाएं, ठीक है। जिस तरह समझाया उसी तरह समझाएंगे पूरा चैप्टर, आप चिंता नहीं करो, ठीक है। Road curves are provided so as to get comfort to the passenger. Curves are provided so as to get easy turning in case of road and truck. मतलब क्या हुआ बताते हैं। फंक्शन ऑफ द कर्व ऑन द रोड ऑन ट्रैक एलिमेंट, मतलब जो
रोड होता है या फिर ट्रैक होता है, इनके ऊपर जो फंक्शन ऑफ जो कर्व होता है उसका क्या काम क्या होता है, फंक्शन क्या होता है। तो फ्लोइंग आर द वेरियस टाइप ऑफ फंक्शन, मतलब निम्न जो नीचे हमने लिखे हैं ये कई तरह के जो फंक्शन है वो टाइप्स ऑफ फंक्शन ऑफ द रोड कर्व विच टेक प्लेस इन द अलाइनमेंट ऑफ रोड और रेलवे ट्रैक। मतलब ये जो है निम्नलिखित जो आपको 3-4 जो आपको फंक्शन हम लिखा रहे हैं, इस तरह की चीजें फंक्शन में मेनली क्या करते आते हैं, ठीक है। तो इसको शॉर्टकट में अगर आप लिखना चाहोगे तो फंक्शन ऑफ कर्व ऑन रोड और ट्रैक लिख सकते हैं। देयर आर मेनी टाइप्स ऑफ फंक्शन ऑफ द कर्व, सम इंपोर्टेंस आर प्रेजेंट इन बिलो, ठीक है। नंबर 1, क्या नंबर 1 में ग्रेजुअल चेंज इन डायरेक्शन और ओरिएंटेशन इन द अलाइनमेंट कैन बी मेड बाय द प्रोवाइडिंग द कर्व्स। हम अभी आपको क्या बताए थे कि हम डायरेक्शन को चेंज करना चाहते हैं। डायरेक्शन अचानक थोड़ी ना चेंज कर सकते हैं, धीरे धीरे चेंज होगा। अचानक चेंज होगा तो फिर वहां चलेगी कैसे, लेकिन चल ही नहीं पाएगी सही से, एक्सीडेंट हो जाएगा उसका, ठीक है। तो ग्रेजुअली आरामदायक, मतलब उसको इस तरह से चेंज करना है कि कोई उसमें दिक्कतें ना हो, ठीक है। दूसरा, रोड कर्व आर प्रोवाइडेड सो एज टू गेट कंफर्ट टू द पैसेंजर। और हम ऐसे कर्व जब डालते हैं तो वो उसका इस तरह के भी ध्यान रखते हैं कि जो पैसेंजर उस पर ट्रेवल करेंगे वो कंफर्ट महसूस करे, ऐसा नहीं कि काफी खराब महसूस करे जब वो कर्व के कंडीशन पर आए तब। तो कर्व का वो फंक्शन नहीं है कि हम पैसेंजर को खराब प्रोवाइड करा देंगे, पैसेंजर जब उधर से गुजरेगा तो उसे बहुत खराब हालत हो जाएगा, ऐसी बातें नहीं। हम उसको इस तरह डिजाइन करेंगे, इस तरह से बनाएंगे कि जो पैसेंजर होगा उसको बहुत ही कंफर्ट महसूस होगा, बहुत मजा आएगा उसको रोड पे चलने पर, ठीक है, या ट्रैक पर, रेलवे ट्रैक पर चलने पर। एंड थर्ड, कर्व आर प्रोवाइडेड सो एज टू गेट इजिली टर्निंग इन केस ऑफ द रोड एंड ट्रैक। जब आपको टर्निंग आ जाए तो आराम से वो क्या कर सकता है, टर्न कर सकता है, ठीक है। यानी कि टर्न के लिए, यानी कि टर्निंग मतलब टर्न के लिए, मतलब अच्छे से मुड़ जाने के लिए, ठीक है। पैसेंजर जब वो कर्व जब रोड पे चले तो वो अच्छे से क्या करे, कंफर्टेबल महसूस करे। और उनका जो व्हीकल्स है, उनकी व्हीकल्स की जो डायरेक्शन है वो ग्रेजुअली क्या करे, चेंज करे, सडनली चेंज नहीं करे, ठीक है। इन सब कारणों, ये सब मुख्य पॉइंट है, मुख्य बिंदु है फंक्शन ऑफ कर्व का, ठीक। तो इनकी दूसरी भाषा में हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, द फंक्शन ऑफ कर्व on the road or track are present in below. First, to get more comfortable for passenger, we can provide the curve on the road or the track. ठीक? We want to change gradually in the direction of the vehicles. ठीक है? So we provide the curve on the road or on the ये हमारा लैंग्वेज हम आपको प्रोवाइड करते चलते हैं। थोड़ा बहुत इसमें आप चेंजिंग भी कर सकते हो, नहीं तो इसी पर अच्छा नोट्स बनाओ, और आगे हम आपको एक गुड लैंग्वेज और भी प्रोवाइड करेंगे, इतना इजी लैंग्वेज जो आपको बिल्कुल समझ में आए, ठीक है। तो आपने समझा, अब हम लोग नेटवर्क कभी कभी इशू देते रहता है, ये नेटवर्क का कोई आज की कहानी नहीं, सब दिन कहानी है। चलिए, तो अभी तक हम लोगों ने क्या सीखा, कर्व क्या होता है, कर्व का डिफिनेशन क्या होता है, ठीक है। उसके बाद हमने सीखा कि नीड ऑफ कर्व, नीड कर्व की जरूरत कब पड़ता है, और उसके बाद हम लोग ने सीखा कर्व का फंक्शन क्या होता है। अब हम लोग पढ़ने वाले हैं कर्व के प्रकार, टाइप्स ऑफ कर्व, ठीक है। फिर इनका डिफाइन करते हुए, इनकी फिगरों को समझते हुए सिंपल कर्व पर चल जाएंगे। फिर पढ़ेंगे सिंपल कर्व क्या होता है, वहां पर 10 को अच्छे अच्छे फॉर्मूले निकल कर आएंगे, अच्छा अच्छा चीज जो आपको हम प्रूव करेंगे, ठीक है। देन उस पर न्यूमेरिकल को बनाएंगे, ठीक है। तब आपको बताएंगे कि ये क्वेश्चन कन्फर्म है, आपको एग्जाम में पूछेगा तो पूछेगा तो पूछेगा तो पूछेगा, फिक्स, हमने फिक्स कर दिया, वो फिक्स हो गया, ठीक। तो ऐसे ऐसे भी क्वेश्चन आएंगे, तो उनकी चर्चा आगे करेंगे। पहले टाइप्स ऑफ कर्व देखें। चलिए देखिए, कर्व दो तरह के होते हैं मुख्य मेनली रूप से। एक होता है हॉरिजॉन्टल कर्व और एक होता है वर्टिकल कर्व, इतना तो आपको पता ही। अब हॉरिजॉन्टल कर्व 4 तरह के होते हैं। हॉरिजॉन्टल कर्व 4 तरह के होते हैं।
पहला होता है सिंपल कर्व, दूसरा होता है कंपाउंड कर्व, ठीक, तीसरा होता है रिवर्स कर्व, चौथा होता है ट्रांजिशन कर्व। और जो वर्टिकल कर्व होते हैं ये दो तरह के, तो स्टूडेंट ये था आज का मेरा पहला क्लास कर्व चैप्टर का। अब हम लोग कल मिलेंगे 1 बजे से पुनः, 1 से 2, 2 से 2:30 जो भी, जैसे आज तो 3 बज गई। क्या बोले बाबू, बोलो फिर से। बोलिए, कुछ बोल रहे थे, क्या बोल रहे थे, बोलिए। तो अब इतना ही पे रखते हैं आज, ठीक है, कल मिलते हैं। अब कोई दिक्कत इसके बारे में जानकारी नहीं है, रिजल्ट के बारे में, क्योंकि हम लोग कॉलेज नहीं ना जा पाते हैं, हम लोग तो अपना बस पढ़ाने की लाइन बनाते हैं, ठीक है। तो स्टूडेंट मिलते हैं अगले अगले लेक्चर में, यानी कल वाले वीडियो में, ठीक है। और कल आपको आगे और भी डिटेल में पढ़ाएंगे। अब धीरे धीरे चैप्टर में मजा आएगा, बिल्कुल तोड़ के समझाएंगे, ठीक है, आप चिंता ना करो, ठीक, बिल्कुल तोड़ के समझाएंगे। और जिस दिन खत्म कर लेंगे ना उस दिन हम कहेंगे कि ऐसा आपको हमने पढ़ाया, ठीक है। आज तो अभी जब तक खत्म ना करें चैप्टर तब तक कहेंगे पढ़ा रहे। जिस दिन पढ़ा देंगे तो उस दिन समझ में आ जाएगा पूरा, ठीक है। चलिए ठीक है, रखते हैं इतना ही, पर मिलते हैं कल। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।